प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज हम जन्म कुंडली के मंगलिक शब्द पर चर्चा कर रहे हैं। मंगलिक का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या मंगलिक होना दोष है या नहीं। क्योंकि जब भी लोग जन्म कुंडली दिखाने आते हैं तो एक बात अक्सर वो पूछते हैं कि बच्चा मंगलिक तो नहीं, तो डरे हुए होते हैं। दोस्तों आज हम ये बात क्लियर कर देते हैं, साफ तौर पे आपको बता रहे हैं कि मंगलिक कोई दोष नहीं है, मंगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है। कुंडली में जन्म के समय जब मंगल की पोजीशन 1, 4, 7, 8, 12 भाव में होती है तो उसको मंगलिक माना जाता है। और मंगलिक बच्चे जुझारू होते हैं, बिल्कुल ऊर्जावान होते हैं, जिस बात को ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। तो फिर मंगलिक होना बुरा कहाँ हुआ। सिर्फ जब हम शादी करते हैं बच्चों की, उस समय हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि मंगलिक की शादी मंगलिक से ही हो, या जब दोनों बच्चों की ग्रहों का मैचिंग करते हैं, मिलान करते हैं, तो उस टाइम मंगलिक दोष भंग भी हो जाता है। लड़का या लड़की में से एक मंगलिक है, एक नहीं है, उसकी आगे कंडीशंस दी हुई हैं। उन कंडीशंस के आधार पे मंगलिक और नॉन मंगलिक की भी शादी हो सकती है, बशर्ते कि वो मंगल दोष उन कंडीशंस के आधार पे, शास्त्रों में जो लिखा उन शर्तों के आधार पे वो दोष कट जाना चाहिए। और मैक्सिमम कुंडलियों में जब हम गणना करते हैं तो वो दोष कट जाता है। तो इसलिए मंगलिक होने से पहले ये देख लें कि मंगलिक दोष कट गया या रह गया। अगर कट जाता है तो मंगलिक की नॉन मंगलिक से शादी कर सकते हैं। और शादी से पहले मंगलिक से डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि शादी से पहले तो बच्चे जुझारू होंगे, काम करने की कैपेसिटी होगी, ऊर्जावान होंगे, अग्रेसिव होंगे, तो ये घबराने वाली बात नहीं है। और दोस्तों मंगलिक कुंडली देखकर कई बार हम अच्छे अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं। पता चला कि एक मंगलिक था, एक नहीं था, इतना ही कंप्यूटर पे देखा और उसको छोड़ दिया। ऐसा भूल कर भी ना करें। एक मंगलिक है, एक नहीं है, तो ये चेक करें कि क्या वो मंगलिक उस पर लागू होता है या उस दोष का परिहार हो गया, वो दोष कट जाता है। तो इसलिए मंगलिक होना कोई बुरी बात नहीं है। और मंगलिक को सिर्फ शादी में चेक करें, और शादी में भी पूरी तरह चेक करें। और मंगलिक और नॉन मंगलिक की भी शादी हो सकती है, ये भी ध्यान रखें कि मंगलिक की सिर्फ मंगलिक से ही शादी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में होता है और बहुत कम केसेस में होता है। और जहाँ ऐसी मजबूरी हो कि एक मंगलिक है और एक पूरी गणनाओं के बाद भी वो मंगल दोष नहीं कट रहा, वो मंगलिक नहीं है, तब जैसे तुलसी विवाह करवाते हैं, किसी पेड़ से विवाह करवाते हैं, और उसकी एक पहचान होती है। अगर सच में वो मंगलिक था, जिस भी पेड़ पौधे से उसकी शादी हुई है और शादी करवाई जाती है, वो पौधा सूख जाएगा। वो मंगलिक प्रभावशाली होता है, वो दोषकारक होता है, लेकिन वो बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। तो दोस्तों मंगलिक से डरे नहीं, मिलान करते वक्त पूरी सावधानी बरतें, और शादी से पहले मंगलिक होना दोष ना समझें, एक वरदान की तरह समझें। आज हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लेकर आएंगे, और प्रूफ के साथ, बिल्कुल सबूतों के साथ, और लाखों कुंडलियों पे आजमाने के बाद हम आपके सामने ये तथ्य लेकर आते हैं, ताकि हमारे शास्त्रों पे लोगों का विश्वास बढ़े, हमारे शास्त्रों को अंधविश्वास ना माना जाए। हमारे ऋषियों ने जो मेहनत करी, जो तपस्या करी,
मानव कल्याण के लिए करी उनका मजाक ना बने। और मैं प्रार्थना करता हूँ ज्योतिष भाइयों से कि वो भी पूरी निष्ठा के साथ पूरी पढ़ाई करके तभी लोगों को बताएं और शास्त्रों का मजाक बनने से रोकें, क्योंकि ये देश ऋषि मुनियों का देश है। सारे आविष्कार यहीं से हुए हैं। पूरे वर्ल्ड ने यहाँ से ज्ञान लिया और पूरे वर्ल्ड को पूरा आज के युग में भी जो मिला, जो तथ्य मिले, वो हमारे वेदों से, उपनिषदों से, शास्त्रों से और पुराणों से मिले हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम उन शास्त्रों को, ज्ञान को अच्छी तरह से समझ के पूरी गणनाओं के साथ लोगों के सामने प्रस्तुत करें, लोगों को उसका लाभ पहुंचाएं। जय हिंद।